इस सीरीज के लास्ट 2 वीडियो और ये वीडियो अगर आपने देख लिया और फॉलो किया तो गारंटी है आपकी लाइफ बदल जाएगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 स्टेप जो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी गोल को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 स्टेप होता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इन्हीं 3 स्टेप को आज हम डिटेल में जानेंगे। स्टेप नंबर 1, आस्क। इस स्टेप में आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ता है आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपको किसी XYZ कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में पता करो कि इस कंपनी का CEO कौन है, फाउंडर कौन है, कहाँ इस कंपनी के ब्रांचेस है, आपको कौन सी पोस्ट में जॉब चाहिए, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है, एकदम A to Z पता करने की कोशिश करो। इतना एफर्ट तो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको पैसा चाहिए और आप घर बैठे सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो तो पैसा चल के आपके हाथ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही छुपा हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अट्रैक्ट प्लस एक्शन, मतलब अपनी एक्शन के थ्रू अपने गोल को आपकी तरफ मैनिफेस्ट करना है। सेकंड स्टेप है बिलीव का। पहले स्टेप में आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पूरी जानकारी है उस चीज के बारे में। जब आपको पता है आपको क्या चाहिए तब आपको उसमें भरोसा रखना है। आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि आप जो चाहते हो वो चीज सिर्फ आपका है। और आपका बिलीव जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आपका गोल आपकी तरफ मैनिफेस्ट होगा। रेडियो में जैसे 90 FM लगाने से एक चैनल आता है, 98 लगाने से कोई दूसरा चैनल। तो ये काम कैसे करता है? जब आप कोई पर्टिकुलर चैनल सेट करते हो तब रेडियो से उस चैनल के लिए फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है और जिसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसी चैनल के लिए है। और जब रेडियो स्टेशन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है तब आप उस चैनल को सुन पाते हो। वैसे ही जब आप अपनी गोल के बारे में सोच रहे होते हो तब आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर चीज के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता है और जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन रिलीज करता है। और जब यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है तब आपका गोल आपकी तरफ मैनिफेस्ट होने लगता है। अब सवाल ये आता है आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? वेल, इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताऊंगा जो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। नंबर 1, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका ब्रेन शांत होने लगता है। किसी भी इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाता है तब उसको हमारे कॉन्शियस माइंड से होके गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। और जब आप ध्यान करते हो तब आपका कॉन्शियस ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसके बाद जो आप इंफॉर्मेशन देते हो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। और अगर सबकॉन्शियस माइंड ने किसी चीज को पकड़ लिया तब उसको वो रियलिटी मान लेता है, जिससे आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। तो आप मेडिटेशन के थ्रू अपने गोल को विजुअलाइज कर सकते हो। वेल, मेडिटेशन कैसे करना है ये एक दूसरा टॉपिक है, इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहोगे तो मेडिटेशन पे भी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। स्टेप 2, एफर्मेशन। मेडिटेशन के बाद जब आपका ब्रेन शांत हो जाए तब एफर्मेशन प्रैक्टिस करना मोस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि तब जो आप एफर्मेशन देते हो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। एफर्मेशन के थ्रू आपको जो चाहिए आप वो बिना किसी नेगेटिविटी के बोल सकते हो। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो आप बोल सकते हो मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया है, मैं इस कंपनी का इस पोस्ट में जॉब कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसके बारे में पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो। मेडिटेशन करने के बाद अगर आप ये करोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। स्टेप 3, राइटिंग। एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आप अपने गोल के बारे में कागज में लिखते हो और उसको डेली पढ़ते हो तब उस गोल को अचीव करने का चांसेस 45% बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस है, आई साइट, हेयरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। जब आप कागज में अपने गोल को लिख के पढ़ते हो तब हमारे 5 सेंसेस में से 3 सेंस उस पर्टिकुलर गोल पे फोकस्ड रहता है, क्योंकि जब आप अपने गोल के बारे में कागज में लिखते हो तब आप अपने फिंगर से उस टच को फील करते हो, उसको देखते हो, और जब पढ़ते हो तब आपका हेयरिंग सेंस भी काम करता है। क्योंकि हमारे 5 सेंसेस में से 3 सेंसेस इस पर्टिकुलर गोल पे फोकस्ड है तब वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड पे स्टोर होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको अपने गोल के बारे में कागज में लिखना जरूर चाहिए। मैंने आपको अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने का तो तरीका बता दिया, लेकिन उसको हम कौन से टाइम पे करें, कौन सा टाइम सबसे अच्छा रहता है? तो उसका बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। रात को सोने से पहले जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तब पूरी रात भर ये आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि
क्योंकि सोने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है और सुबह उठने के बाद आपका ब्रेन सबसे ज्यादा शांत रहता है। तब अगर आप मेडिटेशन करते हो, एफर्मेशन देते हो और अपने गोल के बारे में लिखते हो, तब वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने का चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इन सब चीजों के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप नंबर 3 होता है रिसीव। इस स्टेप में आता है आपका एक्शन। पहले 2 स्टेप में आपने जान लिया आपको क्या चाहिए, आपने मान लिया आपको जो चाहिए। ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपके सामने आपके गोल तक पहुंचने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। आपको बस उस रास्ते पे चलते जाना है। आमतौर पे हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन से रास्ते पे चलने से हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और क्योंकि आपने पहला 2 स्टेप अच्छे से फॉलो किया, इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हमेशा आपके गोल से रिलेटेड बातें चलता रहेगा और कौन सी डायरेक्शन पे एक्शन लेने पे आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे ये भी आपको दिखने लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. सिंपली कहने का मतलब ये है कि बाकी सारे बातों को छोड़ के आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो और आपको वो मिल जाएगा। ये तो हमने जान लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इस दौरान क्या नहीं करना है ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो गलतियां करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर जानना है आपको तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।